हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रतिमा मैम के क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छी तरह से दिवाली मना लिए होंगे। तो इसके बाद अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम उपन्यास प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तरी नंबर 1 उपन्यास विधा में कुल 30 प्रश्न हैं और फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कथन है गाइस। देखिए, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। इसको अच्छी तरह पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र, आप इतना समझ लीजिए, चित्र मात्र, चरित्र का चित्र मात्र। याद करने की ट्रिक्स है कि चरित्र का चित्र मात्र, यही इतना याद कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। प्रेमचंद। तो फिर से हम देखते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अब फ्रेंड्स दूसरा कथन देखते हैं, उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करना है। हम फ्रेंड्स इसे आसानी से याद करा देंगे ट्रिक से, लेकिन आप इसको पढ़ना बार बार। और देखिए, इसमें एक शब्द है उत्तरोत्तर। आप उत्तरोत्तर अगर याद कर लेते हैं तो उत्तरोत्तर, तो इसका हो जाएगा आगे। उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करना है। किसने लिखा है? ये कथन आगे जी का है। तीसरा कथन देखिए, मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं का प्रयत्न करता है जिससे मनुष्य का जीवन बनता है और इतिहास आदि की पहुंच से बाहर है। इसको किसने लिखा है? यानी सूक्ष्म घटनाओं का प्रयत्न करता है और इतिहास की पहुंच से बाहर है। आप इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म घटनाओं का प्रयत्न करता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं का प्रयत्न करता है जिससे मनुष्य का जीवन बनता है और इतिहास आदि की पहुंच से बाहर है। किसका वो है कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा कथन देख लीजिए फ्रेंड्स, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। इसको बड़े ध्यान से, बड़े समझते हुए पढ़ना है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिकता है। अब देखिए, इसमें एक शब्द पकड़िए, काल्पनिकता। श्याम सुंदर दास। किसका है? श्याम सुंदर दास। पांचवा कथन है, हमने फ्रेंड्स बहुत ढूंढ के ये 4-5 जो है कथन आपके लिए लाई हूँ और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पांचवा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। फिर से देखिए, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झांकी। अब इसमें हमें क्या पकड़ना है? पूर्ण व्यापक झांकी। बस यही पकड़ लीजिए, बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो पूर्ण व्यापक झांकी किसका कथन है फ्रेंड्स? ये कथन है भगीरथ मिश्र का। छठवां कथन है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द की प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आसान है लेकिन फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बहुत है। तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अब ये कहाँ लिखा गया उसके बारे में हम देखते हैं। भारतेंदु ने 1875 में अपनी अपूर्ण रचना, इसका प्रयोग कहाँ किया है भारतेंदु जी ने? अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए नॉवेल के अर्थ में सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है? किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 8वां क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम उपन्यास और विद्वानों के मत। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी है। किसके अनुसार? गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है। इस देवरानी जेठानी कहानी के लेखक कौन है? गौरी दत्त हैं। और इसका रचना काल 1800। फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि गोपाल राय के अनुसार अगर पूछता है तो हम हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी मानते हैं और इस कहानी के लेखक गौरी दत्त हैं। इसका रचना काल 1870 है। इसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न। मतलब उसी में दूसरा कथन है, दूसरे मान्यता के अनुसार विजय शंकर मल्ल ने के अनुसार है कि हिंदी का पहला उपन्यास, अगर विजय शंकर मल्ल के अनुसार पूछता है तो हम बताएंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती है। भाग्यवती लिखा किसने है? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। कब लिखा है? 1877 ईस्वी में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूछता है विजय शंकर मल्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है तो ये है फ्रेंड्स श्रद्धाराम फिल्लौरी, भाग्यवती 1877। क्वेश्चन नंबर 9। बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसने माना है? बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसने माना? डॉक्टर गोपाल राय ने। हिंदी में सर्वमान्य प्रथम गोपाल राय के अनुसार तो बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन अगर सर्वमान्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछा जाए तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 11। हरिऔध की किस उपन्यास को देशी मुहावरों का विश्वकोश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अधिकला फूल। ये कब है? 1907 में। हरिऔध के किस उपन्यास में देशी मुहावरों का हरिऔध के किस उपन्यास को देशी मुहावरों का विश्वकोश कहा जाता है? अधिकिला फूल 1907। क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी का कौन सा पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? तो कौन सा है? अगर पूछता है कि मुस्लिम समाज, इसको ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है तो है निसहाय हिंदू। कब लिखा गया? 1890। किसने लिखा? राधा कृष्ण दास ने। ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षाओं में आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक कौन है? तो कौन है? देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किशोरीलाल गोस्वामी का नंबर 1 तरुण तपस्विनी किशोरीलाल गोस्वामी का है, राजकुमारी किशोरीलाल गोस्वामी का है, रजिया बेगम या रंगमल म्यालाल। कौन सा नहीं है? भोजपुर का ठग नहीं है। तो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? भोजपुर का ठग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत कौन से उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? देखिए वहाँ पूछा गया था देशी मुहावरों का, यहाँ पूछा गया मुहावरों के पाठ्य पुस्तक। ये ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक किसे कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ। क्वेश्चन नंबर 16। उपन्यास उस आख्यान को कहा जाता है जो यथार्थ जीवन का यथार्थवादी। देखिए इसको ध्यान दीजिए, कथन में अगर यथार्थवादी, देखिए यथार्थवादी है गद्य आख्यान और यथार्थवादी ऐसे शब्द पकड़िए तो यहाँ पर कौन सा होगा? क्रॉस। उपन्यास उस गद्य आख्यान को कहा जाता है जो यथार्थ जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करे। यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करे तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 17। प्रेमचंद को उपन्यास संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी फ्रेंड्स? बंगला कथाकार शरत चंद चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 18। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति के कितने भाग हैं? देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति के कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 24 भाग। फ्रेंड्स कितने भाग हैं? 24। प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है? तो किस में हुआ है? वरदान में।
किसने शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया 1926 को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना है? किसने शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया 1926 को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक कौन है? पत्रात्मक प्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र है। क्वेश्चन नंबर 22, पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रथम उपन्यास अगर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं तो उन्होंने किस शीर्षक से लिखा? यानी कि पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास ये बताया गया कि पत्रात्मक प्रविधि के प्रथम उपन्यास अगर बेचन शर्मा उग्र हैं तो उन्होंने पहला उपन्यास किस शीर्षक से लिया? तो किस शीर्षक से लिया? चंद हसीनों के खतूत। कब लिखा? 1927। ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, 1927 ईस्वी में लिखा गया। 23 है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा है? विशाल, पहली तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। विशाल भारत पत्रिका किसने लिखा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यास को घासलेटी कहा? तो बेचन शर्मा उग्र की। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा? तो वो घासलेटी साहित्य कहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? प्रकृतिवादी, देखिए प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? तो जोला को। लेकिन अगर पूछा जाए, ये तो पूछा गया कि प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक कौन है, तो जोला है। और यदि प्रकृतिवादी के पहले हिंदी लगा दिया जाए, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन है? तो कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिलान कीजिए। ये उपन्यास ऋषभ चरण जैन के हैं और ये बड़े इतिहासकार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें हमें सबको अच्छे से याद भी करना है। तो इसमें है कि मिलान कीजिए, इसे मिलाना है। 3 इक्के 1930, दुराचार के अड्डे 1940, वेश्यापुत्र 28, दिल्ली का व्यभिचार 29। तो ये इसको कैसे मिलाएंगे? तो 3 इक्के कब है? 40 में है। दुराचार के अड्डे कब है? 1930 में है। वेश्यापुत्र 29 में है और दिल्ली का व्यभिचार 28 में है। क्वेश्चन नंबर 27, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का वर्ण विशेष। फ्रेंड, जयशंकर उपन्यास के जो उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें वर्ण विशेष सहित याद करना है। तो हम इसीलिए 3 उपन्यास थे, तीनों को इसमें हम समाहित कर दिए हैं। तो कंकाल है कब? 1929 में। इसका वर्ण विषय क्या है? तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। इसमें जो समय की बुरी परिस्थितियां हैं, जो जैसी स्थिति चल रही है उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया है, उसका खुलकर चित्रण दिया है कि ऐसा समाज में हमारे हो रहा है। दूसरा है तितली 1934। इसमें क्या है? तितली में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। तीसरा है इरावती 1936। ये जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो है इरावती 1936। क्वेश्चन नंबर 28, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में कौन सा सही नहीं है? देखिए ये सारे उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2 तो हृदय से हैं, तो एक परख है, एक प्यास है, एक अमर अभिलाषा है, एक व्यभिचार है, एक आत्मदाह है। तो हृदय की परख कब हुई? कब होती है? 1918, यानी 18 साल की अवस्था में हृदय की परख हो। थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कि 18 साल की अवस्था में हृदय की परख होती है। और हृदय की प्यास, यही गलत है। 1930 लिखा है, यहाँ 1931 होगा। तो जब 31 साल की अवस्था में हृदय में प्यास, हर चीज़ की लालसा बढ़ती है, अमर अभिलाषा, ये वेश्याओं के ऊपर इसका चित्रण किया गया है। व्यभिचार, आत्मदाह, देशभक्ति के ऊपर किया गया है। तो हृदय की परख कब है? 1918। हृदय की प्यास कब है? तो हृदय की प्यास कब है? 1931।
1831 ईस्वी में। हमारा विलासा 1933 है, व्यभिचार 24, आत्मदाह 1937। क्वेश्चन नंबर 29, सियाराम शरण गुप्त किस विचारधारा के उपन्यासकार हैं? सियाराम शरण गुप्त किस विचारधारा के उपन्यासकार हैं?